साल 2000 की बात है जब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा था। दो प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के सलाहकार रह चुके जितेंद्र प्रसाद सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े और हार गए। 2001 में जितेंद्र प्रसाद का निधन हो गया और उसके बाद उनके बेटे जितिन प्रसाद की सियासत में एंट्री हुई। उस वक्त जितिन महज 27 साल के थे। उन्हें 2001 में इंडियन यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और यहां से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। कांग्रेस को करीब 20 साल देने के बाद राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले जितिन ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने हाथ का साथ छोड़कर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी पर भरोसा जताया है, कह दिया है अब वो भी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर काम करेंगे। लो भाई, कांग्रेस के पास कुछ ही तो गिने चुने नेता बचे हैं, उनमें से जितिन भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई ऐसे ही पार्टी नहीं छोड़ता। जितिन कहते हैं कांग्रेस में रहकर वो अपनों की सहायता नहीं कर पाए, जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पाए, ऐसी पार्टी में रहकर क्या करना। और 2004 में पहली बार कांग्रेस ने जितिन प्रसाद पर भरोसा जताया था। क्योंकि उनका जन्म 29 नवंबर 1973 को शाहजहांपुर में हुआ था, इसीलिए उन्हें शाहजहांपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़वाया गया और वो पार्टी की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे। वो चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। तब जितिन को यूपीए की सरकार में इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। वो मंत्री बनने वाले सबसे युवा चेहरों में से एक थे। उस वक्त जितिन के राजनीतिक सितारे गर्दिश में चल रहे थे। 2009 में फिर से वो धोरहरा लोकसभा से चुनाव लड़े और जीत गए। उन्हें पेट्रोलियम और सड़क परिवहन जैसे अहम मंत्रालय की बतौर राज्य मंत्री जिम्मेदारी दी गई। हालांकि 2014 में धोरहरा सीट पर उन्हें बीजेपी के रेखा वर्मा से हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके पार्टी में सब कुछ सही चल रहा था। जितिन प्रसाद को कांग्रेस का काफी करीबी माना जाता था। यूपी के तमाम बड़े राजनीतिक फैसलों में बकायदा उनका दखल हुआ करता था। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राज बब्बर ने इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जितिन प्रसाद की प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाएं तेज हो गई थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने जितिन की जगह अजय कुमार लल्लू को पार्टी की कमान सौंप दी। इतना ही नहीं, जितिन को यूपी के अहम फैसलों से दूर रखा जाने लगा और तो और उनके करीबी नेताओं को भी जिला संगठन से हटा दिया गया। कई बार खुले मंचों से जितिन प्रसाद ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कई समितियों में उन्हें रखा भी नहीं गया और ऐसे में 2019 में उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई। ऐसे में जितिन प्रसाद ने खुद कहा कि वो काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं देते। 2020 में जितिन को फिर से यूपी की सियासत से दूर करने की कोशिश की गई। उन्हें पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी बना दिया गया, जिससे वो नाराज चल रहे थे और अब जितिन ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में 2022 के चुनाव होने से पहले जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल हो जाना यूपी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और डेली बज़ इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।